हो सकता है कि इस बार नीतीश कुमार पलटी ना मारे, एनडीए से अलग होकर सरकार गिरा दें। और अगर एनडीए से अलग होकर सरकार गिराते हैं आदेश जी, तो फिर बिहार विधानसभा चुनाव में चला जाएगा। देखिए 4 स्टेट में तो चुनाव हो रहा है ना, दिल्ली में हो रहा है चुनाव, झारखंड में चुनाव हो रहा है। नीतीश चाहते हैं कि बिहार में भी इसके साथ ही चुनाव। इस बार नीतीश कुमार अगर भागते हैं, पलटी मारते हैं, तो ये आप मान लीजिए कि नीतीश कुमार इस बार अपना पूरा शरीर लेकर नहीं जा पाएंगे, उनके कुछ अंग कटेंगे, जदयू टूटेगी, देखिएगा। और इसमें कई नेता प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। नाम अगर पूछिएगा तो ललन सिंह हो सकते हैं, सबसे पहला नाम। अशोक चौधरी हो सकते हैं, केसी त्यागी। 28 जनवरी को इस साल की शुरुआत में, पहले महीने में ही चूड़ा दही का भोज करके नीतीश कुमार एनडीए में आ गए थे। क्योंकि लोकसभा का चुनाव साथ में लड़ना था, चुनाव खत्म हो गया, उद्देश्य पूरा हो गया, 12 सांसद जिता भी लिए। अब एनडीए के साथ क्या, 2025 में क्या एनडीए के साथ नीतीश कुमार को चुनाव में फायदा है? ये इतिहास रहा है कि नीतीश के वैसे करीबी सांसद बनकर जब केंद्र में मंत्री बनते हैं तो वो मोदी चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। अभी आप देखिए इन चारों जिसका मैंने जिक्र किया, जातीय जनगणना देख लीजिए, वक्फ बोर्ड देख लीजिए, लैटरल एंट्री देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण पर बयान देख लीजिए, सब में ललन सिंह आगे बढ़ चढ़ कर नरेंद्र मोदी की भाषा बोल रहे हैं। एक तरफ लोजपा भी टूट सकती है और एक तरफ जदयू भी टूट सकती है। डुअल ऑपरेशन अशोक चौधरी कर सकते हैं बिहार में, जान लीजिए। इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पे बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा इसका असर। लेकिन बिहार में बीजेपी को फिर शिकस्त दे देंगे, आज ही दे दिए। क्या कर लेगा बीजेपी? अभी मुलाकात की बीजेपी का हिम्मत है क्या कि फोन करके पूछ लेगा नीतीश जी से? कोई नीतीश जी जवाब दे देंगे? नहीं देंगे जवाब। एक होता है ना कि जैसे मन वैसे करना, वैसे नीतीश कुमार कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में सियासत फिर से एक बार गर्म हुई है और नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री हैं और खासकर देखें तो 2013 के बाद से हमेशा कुछ न कुछ बड़ा अचंभित करने वाला कदम उठाते रहते हैं और खासकर 2-3 सालों में तो बहुत ज़्यादा ये बढ़ गया है। आज तेजस्वी यादव से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी विधानसभा परिसर में मिले हैं। 1 घंटा दोनों के बीच में बातचीत हुई अकेले में। और आपको बता दें कि जो जानकार हैं उनका कहना है कि नीतीश का मन जो है अब एनडीए में भी नहीं लग रहा और हो सकता है कि फिर वो कुछ ना कुछ सोच रहे हों और इसके इंडिकेशन भी नीतीश कुमार ने देने शुरू कर दिए। जदयू में देख लें आप, संगठन में जिस तरह से परिवर्तन किए गए, बहुत सारे लोगों को हाशिए पर डाल दिया गया और आज तेजस्वी से उनकी मुलाकात। नीतीश कुमार जब भी कुछ बड़ा करते हैं इंडिकेशन देना शुरू कर देते हैं। आपको याद होगा 2022 में जब तेजस्वी यादव के घर पे जो है इफ्तार पार्टी था, वहाँ पर मिलते हैं नीतीश कुमार लालू फैमिली से। फिर से जातीय जनगणना को लेकर 2022 में मिलते हैं। फिर एक जो सर्वदलीय टीम लेकर दिल्ली जाते हैं और उसके बाद देखिए कि एनडीए से अपना संबंध तोड़ लेते हैं। वैसा ही कुछ अब नज़र आ रहा है। पूरे देश में जातीय जनगणना को लेकर चर्चा चल रही है और नीतीश तेजस्वी का मिलना एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। हमारे सहयोगी हैं उदिप्त, इनसे हम बात करेंगे। उदिप्त, क्या आज नीतीश कुमार जो मुलाकात हुई है तेजस्वी यादव से, वजह क्या है आखिर? देखिए वजह तो तेजस्वी यादव तो देश झाड़ कर चले गए, औपचारिक मीटिंग क्या कि वो चले गए, लेकिन 7 महीने इस सरकार को बने हुए हो चुकी है। 28 जनवरी को इस साल की शुरुआत में, पहले महीने में ही चूड़ा दही का भोज करके नीतीश कुमार एनडीए में आ गए थे। क्योंकि लोकसभा का चुनाव साथ में लड़ना था, चुनाव खत्म हो गया, उद्देश्य पूरा हो गया, 12 सांसद जिता भी लिए। अब एनडीए के साथ क्या, 2025 में क्या एनडीए के साथ नीतीश कुमार को चुनाव में फायदा है? क्योंकि देखिए केंद्र में सरकार बनने के बाद वक्फ बोर्ड का मामला हुआ, देश जी, जातीय जनगणना का मामला हो, लैटरल एंट्री का मामला हो, जातीय जनगणना का मामला हो, कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर खुले तौर से नीतीश कुमार असहज हैं। अब जातीय जनगणना नीतीश कुमार बिहार में डंके की चोट पर कराएं, केंद्र कह रहा है कि बिल्कुल नहीं कराएंगे। वक्फ बोर्ड पर देख लीजिए, नीतीश की पार्टी के ही कई एमएलसी और एमएलए जो हैं, जो मुस्लिम समाज से आते हैं, हमने गुलाम गौस का इंटरव्यू भी किया था, खुले तौर से मुखालफत कर रहे हैं वक्फ बोर्ड का, धार्मिक मसला बता रहे हैं, नीतीश तब भी चुप रहे। लैटरल एंट्री का मामला देखिए, सरकार वापस ले ली लेकिन नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल पाए। चिराग ने अपोज कर दिया, पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हो गया, इंडिया गठबंधन साथ में खड़ा हो गया, कुछ नहीं कर पाए नीतीश कुमार, चे तक नहीं बोल पाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जो आरक्षण पर मामला आया है उस पर भी नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो बिहार इस बात को लेकर भी सोच रहा है, हमारे दर्शक भी सोचते होंगे कि नीतीश कुमार गायब कहाँ है। हम लोग भी चर्चा करते हैं कि नीतीश कुमार कहाँ है, उनका प्रेजेंस ना के बराबर दिख रहा है। दरअसल नीतीश कुमार का प्रेजेंस नगण्य नहीं है, नीतीश कुमार प्रेशर में है। अभी आपने ओपनिंग रिमार्क में कहा आदेश जी कि कई समितियों को भंग किया गया, नई समिति बनाई गई। एक जानकारी आपको देते हैं, जो नई समिति बनाई गई है उसमें वैसे लोगों को ही शामिल किया गया है जो ललन सिंह कुनबे के नहीं हैं, जो
एंटी ललन सिंह है जो इस बार बना है कार्य समिति जो तैयार हुआ है जेडीयू का, क्यों किया गया है? देखिए नीतीश कुमार के पास एक ये भी आहोप है ना कि इनके ये इतिहास रहा है कि नीतीश के वैसे करीबी सांसद बनकर जब केंद्र में मंत्री बनते हैं तो वो मोदी चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। अभी आप देखिए इन चारों जिसका मैंने जिक्र किया, जातीय जनगणना देख लीजिए, वक्फ बोर्ड देख लीजिए, लैटरल एंट्री देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण पर बयान देख लीजिए, सब में ललन सिंह आगे बढ़ चढ़ कर नरेंद्र मोदी की भाषा बोल रहे हैं। तो ये तो रिवायत रहा है। अगर देखें हम तो जिस समय नीतीश कुमार भी एनडीए के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, उस समय भी वो या आज तक भी वो जो है वाजपेयी चालीसा वो भी पढ़ते हैं। देखिए एक इन्फ्लुएंस होता है केंद्र का, केंद्र में मंत्री होना अपने आप में बहुत बड़ा डिजिग्नेशन है। भारत सरकार के मंत्री हैं और बीजेपी का जो गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी का जो गवर्नमेंट है, अमित शाह का जो सरकार है बिहार में केंद्र में, वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल है अपने मंत्रियों के ऊपर। उसमें एकमात्र बागी अगर कोई हुए हैं आदेश जी तो वो चिराग पासवान ही है, और ये उसमें उनका निजी स्वार्थ हित है, इसलिए निहित है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम नहीं अपोज करेंगे आरक्षण पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, क्रीमी लेयर पर, तो हमारा जनाधार खिसक जाएगा। लेकिन ये मसला नीतीश कुमार के साथ नहीं है। अब देखिए नीतीश कुमार, हम लोग चर्चा कर रहे हैं तेजस्वी से क्यों मुलाकात की, 2025 का चुनाव निर्धारित है, लेकिन नीतीश चाह रहे हैं कि उसके पहले चुनाव हो, और ये अभी से नहीं चाह रहे हैं। महागठबंधन छोड़ने के समय से भी उसका भी टूटने का वही कारण था कि नीतीश कुमार कह रहे थे जो कैबिनेट है उसको स्थगित किया जाए, खंडन किया जाए, और बिहार को लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव में डाल दिया जाए। नहीं संभव हो पाया, एनडीए में चले आए। यहाँ पर भी सारा तिकड़म भिड़ा लिए, लेकिन केंद्र उसके लिए तैयार नहीं हुआ। अब चुनाव खत्म हो चुका है और नीतीश अब इंतजार करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि देखिए अगर 25 में चुनाव होगा तो वो अगले साल, मतलब 1 साल का समय है, अगले साल अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा। इस समय शायद तैयारी जो है वो शुरू हुआ रहेगा चुनाव का, और इतना लंबा समय नीतीश कुमार इंतजार नहीं करना चाह रहे हैं। तो जो संभावना है, जो विधानसभा के अंदर जिस बात की चर्चा है, सीनियर पत्रकार जिसकी चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है कि इस बार नीतीश कुमार पलटी ना मारे, एनडीए से अलग होकर सरकार गिरा दें, और अगर एनडीए से अलग होकर सरकार गिराते हैं आदेश जी, तो फिर बिहार विधानसभा चुनाव में चला जाएगा। देखिए 4 स्टेट में तो चुनाव हो रहा है ना, दिल्ली में हो रहा है चुनाव, झारखंड में चुनाव हो रहा है। नीतीश चाहते हैं कि बिहार में भी इसके साथ ही चुनाव हो। तेजस्वी ये चाहते हैं क्या? देखिए तेजस्वी यादव के पास वैसे भी नेता विपक्ष हैं, प्रतिपक्ष में बैठे हुए हैं। वो अगर बिहार विधानसभा चुनाव में चला जाएगा तो कम से कम सरकार अभी स्थगित हो जाएगी। और एक बार जान लीजिए कि अगर सरकार गिरती है तो विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, ये पक्की बात। सीएम कौन बनेगा? नीतीश कुमार ही बनेंगे। तेजस्वी सरेंडर कर दिए, वो तो 3 बार सरेंडर कर चुके हैं, तो 4थी बार करने में उनको क्या जा रहा है? कम से कम सत्ता में तो रहेंगे, कुछ मंत्रालय तो उनके पास रहेगा। अभी तो सत्ता से बाहर बैठे हुए हैं, सत्ता में तो आना चाहेंगे ना तेजस्वी। लालू प्रसाद यादव क्यों नहीं चाहेंगे कि बेटा जो है उनका वो सत्ता में आ जाए? तो इसलिए ये प्रक्रिया हो सकती है। अच्छा, इन सब में जनसुराज कहाँ रहेगा? चिराग पासवान कहाँ रहेंगे? देखिए जनसुराज का तो बहुत नहीं कह सकते हैं कहाँ रहेगा। चुनाव तो लड़ेगा, चुनाव तो लड़ना ही है, चुनाव तो लड़ना है उनको, जो डिक्लेयर्ड है। अब समय अचानक 1 साल कम हो जाएगा तो वो कितना प्रिपरेशन है नहीं है इस पर नहीं कहा जा सकता है। चिराग पासवान के बारे में हम बता सकते हैं, चिराग पासवान के लिए फिर स्पेस बड़ा हो जाएगा। देखिए चिराग क्यों विरोध कर रहे हैं, आज अगर पूछिए तो चिराग क्यों विरोध कर रहे हैं एनडीए में, चिराग को पता है कि ये 2020 वाली स्थिति नहीं है, 2015 वाली स्थिति नहीं है। 2015 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें जदयू नहीं थी, उसमें चिराग को बहुत बड़ा स्पेस मिला हुआ था चुनाव में। हाँ। और 2025 के विधानसभा चुनाव में मांझी जी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, और ये तय सी बात है कि सबसे बड़ी जो पार्टी लड़ेगी चुनाव बिहार में सीट, अगर ये जो प्रारूप है एनडीए का इसमें, तो वो जेडीयू और बीजेपी ही होगी। और 36 से 40 सीटों की मांग है चिराग पासवान की, इतना उनको नहीं मिल सकता है। अच्छा, ये बताइए आज जो हुआ, दोनों नेता मिले, नीतीश कुमार इंडिकेशन देते हैं और बीजेपी वाले भी माहिर हैं, क्या वो इससे कुछ सीख लेंगे या फिर पहले की तरह ही इंतजार करते रहेंगे कि नीतीश जी मान जाएंगे, नहीं भागेंगे? देखिए इससे पहले एक ये बात भी समझना होगा आदेश जी कि इस बार नीतीश कुमार अगर भागते हैं, पलटी मारते हैं, तो ये आप मान लीजिए कि नीतीश कुमार इस बार अपना पूरा शरीर लेकर नहीं जा पाएंगे, उनके कुछ अंग कटेंगे, जदयू टूटेगी, देखिएगा। और इसमें कई नेता प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। नाम अगर पूछिएगा तो ललन सिंह हो सकते हैं, सबसे पहला नाम। अशोक चौधरी हो सकते हैं। केसी त्यागी तो छोड़ ही चुके हैं, मतलब पार्टी में है लेकिन पद छोड़ चुके हैं, तो वो मान के चलिए पार्टी में नहीं है। तो अशोक चौधरी, ललन सिंह जैसे जो नेता हैं, इवन आप एक चीज और गौर कर रहे होंगे, नीतीश कुमार का इधर दौड़ा आप देखिए, बख्तियारपुर गए, नालंदा गए, पटना के मरीन ड्राइव में गए थे बाढ़ निरीक्षण करने, कहीं भी उनका जो कोर टीम हुआ करता था कोई नेता शामिल उसमें नहीं है, सब नेता उनसे अलग हो चुका है।
आज के डेट में। तो ये नेता भी जो है ना वो चाहेंगे कि बिहार में कुछ खेल हो, या तो विधायक टूटे, केंद्र में ललन सिंह हो सकता है सांसदों को तोड़े, तो पूरा अंग लेकर नीतीश कुमार इस बार पलटी नहीं मार सकते हैं, ये जान लीजिए। इसलिए नीतीश कुमार चाहेंगे कि विधानसभा स्थगित हो जाए, बिहार जो है वो चुनाव में चला जाए। अब बीजेपी का सवाल आपका जो है कि बीजेपी कुछ करेगा कि नहीं करेगा, देखिए बीजेपी तो इस बार अटेम्प्ट लेगा, क्योंकि केंद्र में ललन सिंह उनके साथ हैं, ये बात बीजेपी अच्छे से जान रहे हैं। और इसके अलावा आपको एक और इन्फॉर्मेशन देते हैं, जानकारी देते हैं। अभी से 10-15 दिन पहले जब ये भूमिहार वाला विवाद नहीं हुआ था बिहार में अशोक चौधरी का, अशोक चौधरी जाकर शांभवी के साथ अपनी बेटी जो है उनकी समस्तीपुर सांसद अमित शाह से मुलाकात किए हैं। समझिएगा इसका सिंबॉलिक, दामाद के साथ फिर जाकर शायन कुणाल के साथ भी मुलाकात की है। पीएम से। मतलब एक तरफ लोजपा भी टूट सकती है और एक तरफ जदयू भी टूट सकती है। डुअल ऑपरेशन अशोक चौधरी कर सकते हैं बिहार में, ये जान लीजिए। इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पे बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा इसका असर। हालांकि चिराग की पार्टी का हम अभी बात चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम जदयू की चर्चा कर रहे हैं। तो क्या ये नीतीश कुमार को लग रहा है और तेजस्वी को लग रहा है कि हम दोनों साथ आ जाएंगे 2015 वाला सीन क्रिएट? हाँ, रिपीट हो जाएगा। और इसमें देखिए इस बात से कोई इनकार भी नहीं करेगा, इस बात जनता उस तरह साथ दे देगी इस बार, उतना नहीं देगी। दोनों पर विश्वास देखा जाए तो तीनों दल पर विश्वास नहीं है। हाँ। लेकिन वोट बैंक, जो कलेक्टिव वोट बैंक होता है, वो अगर मिलेगा नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार तराजू की वो क्या कहते हैं उसको, बटखरा है, वो है 250 ग्राम के, वो है 250 ग्राम के नीतीश कुमार, लेकिन जिधर बैठते हैं उधर वजन बढ़ा देते हैं, बटखरा ऐसा बैलेंस कर देते हैं। तो वो अगर महागठबंधन में जाएंगे तो मान कर चलिए आदेश कि बीजेपी विल बी आउट ऑफ पावर, सत्ता से फिर बाहर हो जाएगी। और ये हमको समझ नहीं आता है बीजेपी क्यों ढोती है। अभी देखिए तेजस्वी यादव ही क्यों मुलाकात की है, सीएम में कुछ कुर्सी इनको मिलेगा क्या आदेश? अभी तो इतना लंबा समय से कवर कर रहे हैं, युवा है और अब उम्र निकल रहा है। दोनों दल कसम खाते हैं कि इनको बाहर करना है, दोनों दल ऑफर लेने के लिए सबसे आगे पहुंच जाते हैं। अभी भी आप जान लीजिए जो तेजस्वी मुलाकात की है, एक कॉल पर मुलाकात हुआ है, दोबारा नीतीश कॉल नहीं किए हैं, एक मुलाकात नीतीश कॉल किए होंगे या तेजस्वी किए होंगे? नहीं, कॉल तो नीतीश कुमार का ही आया होगा। अच्छा, इसलिए कि तेजस्वी चाह कर भी उनसे नहीं मिल सकते हैं, लेकिन नीतीश जिसे चाहेंगे, जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे मिल लेंगे। देख लीजिए मिल लिए, ये मिल लिए। और ये बीजेपी को एक मैसेज भी है, अभी भी बीजेपी सचेत हो जाए, ये गठबंधन तोड़े, इसमें ना रहे, जो करे। लेकिन ये बीजेपी अगर सोच रही है, दिलीप जायसवाल और जो यहाँ पे नेता लोग हैं, कहने का मतलब मोदी जी को ब्लैकमेल करने की कोशिश। और आज मोदी जी विदेश गए हैं। अच्छा, तो ब्लैकमेल होंगे कि नहीं मोदी जी? हो जाएंगे। नीतीश कुमार, अरे भाई ये लोकसभा चुनाव में ही हो गए। लोकसभा चुनाव तो चलिए, बिहार में तो शुरू से ही वो नीतीश कुमार ब्लैकमेल करते रहे हैं, कमजोर करते रहे हैं, कमजोर नस पकड़ते रहे हैं। लेकिन दिल्ली तक इनका पकड़, क्योंकि देखिए हम चुनाव के बाद दिल्ली में कोई चलती चला। हाँ, दिल्ली देखिए सांसदों की अगर आप चर्चा कर रहे हैं ना, तो वहां पर बहुत नीतीश कुमार का खेल नहीं होने वाला है। अभी आपको एक और जानकारी दे, 3 सांसद जदयू के हैं, मैं नाम नहीं रखूंगा उनका दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात भी हुआ है। 3 सांसद जेडीयू के हैं और एक उधर के हैं, सीमांचल साइड के हैं, एक तो मुंगेर के ही है। उन तीनों सांसदों ने कमिटमेंट तक किया है बीजेपी को कि अब चाहे नीतीश कुमार किधर भी जाए, हम रहेंगे सरकार के साथ ही, हम सरकार के गवर्नमेंट के साथ ही रहेंगे। तो दिल्ली पे तो इनका, और वैसे भी देखिए ना, सांसदों से बहुत नीतीश को मतलब ही नहीं है, सांसदों से इनको बहुत मतलब ही नहीं है। मान लीजिए इनका सांसद अगर टूट के चला भी जाएगा तो बिहार में इनका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, इनको बिहार से मतलब है। लेकिन बिहार में बीजेपी को फिर शिकस्त दे देंगे, आज ही दे दिए, क्या कर लेगा बीजेपी? अभी मुलाकात की, बीजेपी का हिम्मत है क्या कि फोन करके पूछ लेगा नीतीश जी से? कोई, नीतीश जी जवाब दे देंगे? नहीं देंगे जवाब। एक होता है ना कि जैसे मन वैसे करना, वैसे नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जो हैं वो पिछले 19 सालों से बिहार के राजनीति की धुरी बने हुए हैं। उदीप ने कहा कि बटखरा हैं, ये 250 ग्राम के ही हैं, लेकिन 2-2 किलो के जो तराजू रखे हुए हैं, पहले बटखरा रखे हुए हैं, उन दोनों को ये 250 ग्राम ही बैलेंस करता है। तो देखिए क्या होता है। अब क्या कहा जाए इस पे, दोनों दल जब बाहर रहते हैं नीतीश से तो उनको धूल चटाने की बात करते हैं, लेकिन जैसे नीतीश कुमार एक ग्रीन सिग्नल या कॉल करते हैं, दौड़े दौड़े मिलने के लिए चले आते हैं और सारे शर्त स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।